नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है एक थप्पड़ का कमाल। कितनी सुहानी सुबह थी वो। पूजा घर के काम निपटा रही थी। बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस का समय होने वाला था। अचानक सासू माँ की आवाज़ आई, पूजा बहू, अभी तक चाय नाश्ता तैयार नहीं हुआ। कितनी देर लगती है तुम्हें? सारा दिन बस फोन पर लगी रहती हो। फिर सुबह को देर से उठती हो। सब जगह देखो कितनी गंदगी है, पता नहीं करती ही क्या है। सासू माँ की आवाज़ सुनकर पूजा का मूड खराब हो गया। कितना भी कर लो इस घर के लिए, लेकिन कभी तारीफ के दो बोल सुनने को नहीं मिलेंगे। रात दिन घर के कामों में के लिए अपनी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई घर के कामों में हाथ तो बटाता नहीं, बस कमी निकालने के लिए तैयार रहते हैं। अभी पूजा रसोई में काम करते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी कि बेटे सूरज ने आकर उसे घेर लिया। मम्मी, मेरी किताब भी नहीं मिल रही और ड्रेस भी दे दो। आज स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो थोड़ा जल्दी जाना है। पूजा पहले ही गुस्से में थी। बेटे की बात सुनकर तो गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुमसे रात को ही अपनी किताब ढूंढ कर नहीं रखी जाती। ड्रेस भी मैं ही दूंगी। खुद से एक काम भी नहीं कर सकते, मुझे परेशान करने आ जाते हो। अब देर होगी तो अच्छा है, कहकर पूजा ने सूरज के एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने से सूरज रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी क्या गलती थी। ये सब तो रोज ही होता है, फिर आज मम्मी ने क्यों मारा? रोते रोते सूरज कमरे में जाने लगा। क्या हुआ सूरज, तुम रो क्यों रहे हो? और तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उसके पापा सोमेश ने पूछा। मुझे नहीं जाना स्कूल, ना ही मुझे कपड़े पहनने हैं और ना ही नाश्ता करना है, कहकर सूरज रोने लगा और फिर अपने कमरे की तरफ चल दिया। सोमेश समझ गए कि सुबह सुबह उसकी डांट पड़ गई है, तो इसीलिए वो रो रहा है। सोमेश सूरज के पीछे गए। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो? पापा के प्यार से सूरज का गुस्सा थोड़ा पिघल गया। मम्मी ने मारा। बेटा, तुम्हारी मम्मी सुबह से काम में लगी रहती है। उस पर कभी मैं, कभी तुम और कभी दादी अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ लगा देते हैं। बेटा, वो भी इंसान है। अपने कुछ काम तो हम खुद कर सकते हैं। मम्मी ने ठीक कहा। अपना बैग तुम रात को लगा दिया करो, जिससे सुबह को कापी ना ढूंढनी पड़े। सूरज को समझ आ गया। उसने उठकर फटाफट अपनी कापी ढूंढी और बैग लगा लिया। फिर जाकर पूजा से बोला, मम्मी, मेरा बैग लग गया, मैं तैयार होकर आता हूँ, मुझे नाश्ता दे देना, कहकर उसने पूजा के गाल पर एक किस कर दिया। बच्चे के प्यार से पूजा का भी गुस्सा पिघल गया। नाहक ही मैंने बच्चे को मारा। उसने सूरज को प्यार किया और उसके साथ चलकर उसे उसकी ड्रेस दी और उसका प्रोजेक्ट संभाल कर बैग के साथ रख दिया। उधर सोमेश चाय नाश्ता लेकर अपनी माँ के पास गए। माँ, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा होती हो? बेकार में तुम्हारा पोता भी पिट गया। चलो गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लो, तुम्हारी बहू ने बनाया है। नाश्ते में मनपसंद आलू की सब्जी और पूड़ी देखकर कांता जी का चेहरा खिल गया। सोचने लगी, बहू ने इतना सब बनाया है, थोड़ा समय तो लगता है। उन्होंने बेवजह बहू पर इतना गुस्सा किया। फिर बहू को आवाज़ लगाई, पूजा बहू, अपना नाश्ता भी लेकर आओ। सुबह से काम में लगी हो, नाश्ता करके काम करना। सास की बात सुनकर पूजा का रहा सहा गुस्सा भी खत्म हो गया। मम्मी जी, सूरज को स्कूल बस तक छोड़ाऊं, फिर चाय पीती हूँ, वरना उसे देर हो जाएगी। तू नाश्ता कर, अपने पोते को बस तक आज मैं छोड़ आऊँगी। मैंने नाश्ता कर लिया है, तू बैठ कर नाश्ता कर। सासू माँ सूरज को लेकर चली गईं। सोमेश जी पत्नी से बोले, क्यों मैडम, गुस्सा कम हुआ या नहीं? थैंक यू पतिदेव, आप ऐसे ही परेशानी के वक्त मुझे संभाल लेते हो। अगर आज आपने पहल ना की होती तो सूरज का स्कूल छूट जाता। और जो तुमने बेटे को थप्पड़ मारा, उसका क्या? तुम्हारे उस गुस्से का ही नतीजा है जो सब कुछ आसानी से सुलझता चला गया। देखो, माँ को भी बुरा लगा कि उनके गुस्से की वजह से उनका पोता पिट गया, इसीलिए तो वो अपने पोते को छोड़ने गई हैं। अब तो पति को नाश्ता अपने इन प्यारे हाथों से खिला दो। अच्छा, मम्मी जी बाहर गई हैं तो तुम्हें मसखरी सूझ रही है?
ये सब एक थप्पड़ का कमाल है और मैं क्रेडिट तुम्हें दे रही थी। पूजा हंसी। अब इस कमाल के लिए रोज मेरे बेटे को मत पीट देना। सोमेश हंसा तो पूजा उसके गले लग गई और वो सुहानी सुबह फिर से एक सुहानी सुबह बन गई थी। दोस्तों, हम औरतों के ऊपर सुबह सुबह इतने काम होते हैं। उस पर घर के हर सदस्य की इच्छाएं और झुंझुलाहट भी हम पर ही उतरती है और हम अपनी झुंझुलाहट अपने बच्चों पर उतार देते हैं। इसी बात पर या तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता है या सब कुछ एकदम सही हो जाता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।